हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज सबसे बेहतरीन मैथमेटिक्स का और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं मैं, जिसका नाम है परसेंटेज। ये क्लास 5th, 6th, 7, 8 इन क्लासों में तो पूरा लेसन ही है। उसके साथ 9 से 12 में भी परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। और कंपटीशन में जितने भी कंपटीशन होते हैं, किसी भी तरीके के गवर्नमेंट के एग्जाम के कंपटीशन, चाहे वो क्लैरिकल के हों, व्यापम से हों, सिविल सर्विसेज के हों, या तो रीजनिंग में या तो फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में, आईबीपीएस हो, पीए हो, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही है। प्लस आज के जीवन की दिनचर्या में, हमारे डेली रूटीन में जो बिजनेस व्यापारी हैं उनके काम में तुरंत कैलकुलेटर उठाते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए इतना मजा आने वाला है आपको और बहुत आसानी से समझ में आएगा परसेंटेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक है, इसके हमने 3 वॉल्यूम बनाए हुए हैं। पूरा जो ये चैप्टर है परसेंटेज, इसको 3 वॉल्यूम में, 3 वॉल्यूम में इसको कवर करेंगे। तो अभी फर्स्ट वॉल्यूम है ये, इसको अपन देखते हैं, देन फिर सेकंड और थर्ड वॉल्यूम। तो सबसे पहले यहां स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कि ये क्या होता है, कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं और किस तरह से हम इसको निकालते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है परसेंटेज। आप देखेंगे इसमें एक साथ आप किताबों में लिखा हुआ पाते हैं, एक साथ लिखा हुआ होता है, लेकिन हमने इसको आसानी से आप समझ जाएं इसके लिए डिफाइन किया है। ये हमने टेक्निकली अपने से ये जनरेट किया है, जिससे आप बड़े आसानी से इसको समझ जाएं कि है क्या ये। तो आप देखेंगे पर प्लस इसमें सेंटेज जुड़ा हुआ है। पर मतलब होता है, पर मीन्स होता है एक, और फिर उसके बाद बोलते हैं पर सेंटेज। तो ये सेंटेज मीन्स होता है 100, सेंटेज मीन्स होता है 100। पर मीन्स एक और सेंटेज मीन्स 100। पूरा परसेंटेज इसी से कवर हो जाएगा। आप देखते जाइएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो और कितना आसानी से आप कर पाएंगे। अब ये 100 जो है, ये जो परसेंट, पर मीन्स 1 और सेंटेज मीन्स 100, जो 100 है ये नीचे रहने वाला है। आप लोग देखते होंगे ना, एग्जाम देते होंगे तो आपने कितने नंबर पाए ऐसे करके, तो कितने में से पाया है आपने, मैक्सिमम मार्क्स क्या था, वो हमेशा कहां होता है, नीचे होता है। बस उससे ही समझ जाइए। तो ये हो गया 100, ये हो गया 100। 100 मान लेने से पूरा आपका परसेंटेज निकल आएगा। अब सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि x बाई जेड ये स्टूडेंट है, एक्स बाई जेड ये स्टूडेंट है। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या बात की कि 3 वॉल्यूम में है ये अभी हम फर्स्ट वॉल्यूम देख रहे हैं, फिर थोड़ी सी टफ क्वेश्चन आएंगे और थर्ड वॉल्यूम में फिर पूरे टफ क्वेश्चन आएंगे, जिसमें बैंक का पीओ और आईबीपीएस वगैरह पूरा कवर हो जाएगा। जो एग्जाम कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं एसएससी वगैरह के, पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अभी जो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये आप ऐसे समझ लें कि 4th, 5th, 6th, 7, 8 ये जो क्लास वाले परसेंटेज हैं वो कवर कर रहे हैं, और उसके साथ में आप पूरा फिर सेकंड और थर्ड वैल्यू में देखेंगे। तो हमने देखा एक्स वाई जेड ये 3 स्टूडेंट हैं और एक्स ने स्कोर किया 50 मार्क्स। कितना? 50 आउट ऑफ कितना? 100। तो हमने इसको ऐसे लिखा आउट ऑफ 100। अब बाई ने कितना पाया? 60। तो इसको हमने लिया 100। अब ये जेड ने कितना पाया? जेड सपोज स्कोर किया 80। तो अब हम इसको लिख देते हैं 100। तो इसको हमने क्या लिखा? 50/100। इसको हमने लिखा 60/100 और इसको हमने लिखा 80/100। अब आप बोलेंगे आसान कैसे हुआ? अब इसमें हमको परसेंटेज निकाला है। अभी हम सिर्फ 100 की बात कर रहे हैं, फिर आगे हम 200, 500, फिर आगे की डिजिट हम बताएंगे। अब आपको यहाँ पे एक्स स्टूडेंट को 50 मार्क्स मिले 100 में। अब आप पूछेंगे इसका परसेंटेज क्या हुआ? तो कुछ भी नहीं करना, बड़ा इजी है। 50 ऊपर उसको मिले हुए हैं, 100 आपका मैक्सिमम मार्क्स हैं,
परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, 100 का यूज करते हैं। तो मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 100 से, ये दोनों 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे ये 50% आ गया। कितना परसेंटेज आ गया, 50% आ गया। ऐसे 22 स्टूडेंट की बात करेंगे, इधर से आप यहां उठा लीजिए, स्पेस है। 22 स्टूडेंट ने 60 मार्क्स स्कोर किया। कितने में किया, इसका मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 100 है। यहां पे इसको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई 100 से क्रॉस 100, कितना परसेंटेज हो गया, 60%। ये साइन हो गया परसेंटेज का। इधर आएंगे, इधर भी आपको ऐसे ही करना है, 80/100। मैक्सिमम मार्क्स क्या है, इसको मिले कितना, सपोज एग्जांपल और भी आगे बढ़ा लीजिए, एक्स वाई जेड, जेड को साइंस में मिले, यहाँ पे साइंस में लिख सकते हैं, साइंस में मिले 80 मार्क्स। कितने नंबर का पेपर था, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, 100 थे। तो परसेंटेज निकालने के फार्मूले में 100 हमको रखना पड़ता है। इन दोनों को क्रॉस किया तो इसका परसेंटेज आ गया 80। ये हो गया आपका। तो अभी आपने ये 100 से देखा। अब आगे क्वेश्चन उठेगा बच्चों के दिमाग में कि यार भाई 500, 200, 1000, 800 ऐसे हो, तो अब कैसे करेंगे। तो सेम पोजीशन, सेम जो ये आपने मेथड यूज करी है उसमें भी ऐसे ही करना है। सपोज इसी का एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, x/z, ये स्टूडेंट है, इसका स्कोर सेम हम रखते हैं 50, इसका स्कोर हम सेम रखते हैं 60, और इसका हम स्कोर रखते हैं, सॉरी इसको डबल कर लेते हैं, तब करने में अच्छा लगेगा। इसके नंबरिंग जो है बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो अपन इसका मैक्सिमम मार्क्स भी बढ़ा पाएंगे। तो इसको ऐसे कर देते हैं कि हमने इसको x को स्कोर किया 200, इसने स्कोर किया 260 और इसने स्कोर किया 280। अब कितने में किया, तो हमने बोला x का मैक्सिमम मार्क्स 300 था, 260 बाई का, इसका भी 300 है, और यहां पे 280 किसका, इसका भी 300 है, जेड का। अब क्या करेंगे, सेम मेथड अपनानी है। अब हम x की फिर बात करते हैं, x का यहां पे आ जाते हैं। x ने कितना स्कोर किया, 200 किया। कितना मैक्सिमम मार्क्स था, 300 था। अब ये 100 कहां से आएगा, क्योंकि परसेंटेज आता है, हमने बताया ना, पर मीन से सेंटेज मीन्स 100। तो ये आ गया आपका 100 कहां से, परसेंटेज से, क्योंकि हमको निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है। इसके डबल जीरो, इसके डबल जीरो क्रॉस हो जाएंगे, और यहां पे अब 200/3 हो जाएगा। 200/3 को इसको भी आप कर सकते हैं। आप छोटे बच्चों से डिस्कस कर रहे थे तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 200 को अपन ऐसे डिवाइड करके कर सकते हैं। थोड़ा अगर मेथड में फास्ट है बच्चा तो यहां से डायरेक्ट भी कर सकता है कि 3×6=18 आ गया। 3×6 यहाँ पे 18, 2 3×6=18, फिर 2, फिर पॉइंट, फिर 6। इसका आंसर परसेंटेज में क्या आ गया, 66.66 आ गया। अब दूसरे का ले लेते हैं, बाई। तो बाई ने कितना पाया, बाई ने पाया 260। इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 300। ये परसेंटेज के लिए अपन ने 100 लिया। डबल जीरो इसके क्रॉस हो जाएंगे और इसके भी डबल जीरो क्रॉस हो जाएंगे। अब यहां से 300, ऐसे 3 का टेबल पढ़ना है, 3 8 जा 24, 2 बैलेंस 20, 3 6 जा 18, 3 6 जा, तो इसके परसेंटेज आए 86.60। ये आ गया किसका परसेंटेज, बाय का। अब आगे अपन देख लेते हैं जेड का क्या करेंगे। जेड को देखिए 280 मार्क्स मिले हैं, कितने में, मैक्सिमम मार्क्स क्या है 300। निकाल क्या रहे हैं, परसेंटेज। डबल जीरो क्रॉस हो जाएंगे इसके, 3 9 जा क्या होता है 27, 1 10 हो गया, 3 3 जा, और उसके बाद 3.3। तो इसका परसेंटेज आ गया 93.33। अभी आसानी से आपको समझ में आ गया। आप कोई भी नंबर रखेंगे
अभी तो हमने आपको 100 से बताया, बाद में हमने इसको 300 से बताया, और आगे अभी और एग्जांपल करते हैं, आप देखते जाइए। तो अभी देखेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है ये पूरा परसेंटेज। मुझे उम्मीद है अभी आप इस तरीके से बुक से जैसे आप पढ़ के समझ रहे थे या कोई और से, आप बड़ी आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे कि कितनी शॉर्टकट में हमने इसको समझा दिया आपको आसानी से। अभी इसमें 500 करते हैं, ठीक है। तो अब आपका x है, ये y है और ये z है। अब x का सपोज यहाँ पे 250 मिलते हैं, इसको 300 मिलते हैं और इसको 350 मिलते हैं, ठीक है। चलिए किसमें मिला ये 500 में, इसको भी क्या करते हैं 500 करते हैं और इसको भी 500 करते हैं। तो क्वेश्चन समझ गए आप। अब ये x जो स्टूडेंट है इसको 250 मार्क्स मिल रहे हैं, किस पे 500 पे। यहाँ पे y को मिल रहे हैं 300 मार्क्स 500 पे और z को मिल रहे हैं 350 500 पे, ठीक है। अब इसको देखिए कितनी आसानी से आप निकालेंगे। अभी तो हम आपको करके बताएंगे, फिर अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको यहीं पे कुछ भी बिना किए आप कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आप इसको मेथड से कर लेते हैं पहले। अभी नया नया तो बच्चों को उतना आसानी से भी शायद समझ में ना आए। तो इसको 250 मार्क्स मिले कितने पे 500 पे। परसेंटेज निकालना है तो 100 होगा, इस 100 को अपन यहां से डिवाइड कर देंगे। 5 5 जा 25, इसका 0, तो यहां आ गया ये 50%। आ गया आसानी से समझ में। अब देखिए हमने जो बताया अभी आपको, आप ऐसे भी कर सकते हैं बिना कुछ लिखे हुए। कैसे कर सकते हैं, जब हमको परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब हम बाई में क्या समझेंगे, इसको यहां समझिए। अभी जेड को यहाँ पे बंद कर लेता हूं मैं। ये 300 स्कोर किया है किस पे 500 में, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसके बगल में 100 तो है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो उस 100 से ये 100 दोनों 0 जा चुके हैं, तो 5 है, तो 5 6 जा 30 और ये 0, ये आपका आंसर 60% आ गया। देखिए आपको लिखने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। सेम आसानी से अभी आप शॉर्टकट में यहाँ पे भी देखिएगा, ये 500 है, इसका मतलब इसके बगल में 100 है। 100 अगर है तो ये दोनों 0 से क्रॉस हो चुके हैं, तो इधर 5 7 जा 35, इसके बगल में 0 है, ये 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए 70% आ गया। आ गया, आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको, देखिए। और बहुत मजा भी आ रहा होगा, लग रहा होगा कोई गेम हो रहा है क्या, कोई खेल हम खेल रहे हैं क्या। देखिए ऐसा लग रहा नहीं लग रहा आपको, कितना आसानी से आप आंसर निकाल पा रहे हैं। अभी इसी के हम रिवर्स भी करके आपको अभी तो अपन लोगों ने परसेंटेज निकाला है, इसी में अगर आप चाहते हैं कि मुझे मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, मैंने इतना परसेंटेज पाया 40% पाया और इतने मेरे नंबर हैं, अब मुझे मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, तो आप बस रिवर्स कर देंगे संख्या को, नीचे वाली ऊपर हो जाएगी, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स भी पता चल जाएंगे। तो आप देखिए इसमें कैसे गेम हो रहा है। आगे और बहुत सारे क्वेश्चन, थोड़ी सी अब टफ क्वेश्चन में आते हैं। ये तो बड़े इजी क्वेश्चन थे, फिर इसमें हम लोग अभी टाइम का भी करेंगे, टाइम का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, फिर उसके साथ में टाइम का निकालने के बाद हम लोग डेज का कैसे निकालेंगे, बहुत सारे अभी आएंगे आगे, आप देखते जाइए। चलिए मजा आ रहा बच्चों, चलिए वेरी गुड। वैभव, सुनील, राकेश, आप सब लोग मैथ के लिए परेशान थे, काफी दिनों से बोल रहे थे मैथ सर पढ़ाइए, परसेंटेज पढ़ाने के लिए, स्पेशली प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब के लिए बोल रहे थे। तो अभी हमने स्टार्ट किया है ये परसेंटेज से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। अब सपोज इसी में एक और नया क्वेश्चन ऐड करते हैं, थोड़ी सी हल्का टफ कर देते हैं। कैसे टफ कर देते हैं कि सपोज आप लोग इस पे क्वेश्चन मैं लिख भी देता हूं और आपको मैं इसकी फोटो भी, क्वेश्चन जो बने मेरे पास उसकी फोटो ही मैं भेजूंगा, इसमें आपको ऐड कर दूंगा, आप देखिएगा। तो अब सपोज ये x है, y है, ये z है। अपन सिंपल क्वेश्चन तो अब सीख चुके कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं, लेकिन बड़ी डिजिट है कोई, सपोज बड़ी डिजिट का निकालना है, तब हम क्या करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं, छोटा सा एक चार्ट बना लेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने नंबर आप स्टूडेंट नोट कर दिया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मैक्सिमम मार्क कर देता हूं। ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क्स अभी आसानी से समझने के लिए हमने आपको 100 कर दिया है, और यहाँ पे कुछ 50 भी कर देते हैं, है ना, एक दो 50 भी कर देते हैं, तो आप आसानी से समझेंगे। और इधर देखते जाइएगा आप, और नीचे अपन सब्जेक्ट भी लिखते जाएंगे। चलिए, तो अभी आपके कितने सब्जेक्ट हुए? 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हो गए आपके। ठीक है, तो अभी आपका फिर 500 आ जाएगा, तो 500 का आप कर चुके हैं, इसमें और ऐड कर देते हैं, 3 सब्जेक्ट आपको और ऐड कर देते हैं, जिससे आपका मैक्सिमम मार्क्स थोड़ा सा बढ़ जाए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, अब आपका यहाँ 800 हो गया मैक्सिमम सब्जेक्ट। अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं सब्जेक्ट को हिंदी, इसको कर दीजिए मैथ, ये ईवीएस हो गया, वैल्यू एजुकेशन हो गया, ये आपका एसएसटी हो गया, देखिए, और इसके साथ में आपका क्या छूट रहा है? कन्वर्सेशन हो गया आपका, इसके साथ में आपका साइंस है क्या इधर? देखिए साइंस भी इधर नहीं है, ये साइंस हो गया आपका। अब नीचे देखिए अभी क्या मिस हो रहा आपका? हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश नहीं हुआ अभी आपका, इंग्लिश कर दीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ पे इसको रीजनिंग कर देते हैं, ये रीजनिंग हो गया। चलिए, तो ये स्टूडेंट आपके पास कौन से हैं? एक्स वाई जेड, सुरेश, रमेश और राम, सुरेश, महेश, ऐसा कुछ भी कर लीजिए आप। तो अपने पास मैं अपनी क्लास के बच्चों का नाम ही लिख दूं, ये आंचल है, सोनल है, मनीषा है, ऐसे करके कुछ भी, कोई भी स्टूडेंट है ये, और ये इनके मैक्सिमम मार्क्स हैं, ये इनके सब्जेक्ट है और ये इनके नंबर है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स है, इतने के पेपर इनने दिए। अब आपको नंबर मिले कितने? सपोज यहाँ पे 100 में 70, यहाँ पे 60, यहाँ पे आपको मिल गया 50, इधर ये 80, सॉरी 50 का तो पेपर है, 80 कैसे होंगे, है ना। चलिए, मैक्सिमम मार्क्स को देख के ध्यान देना है ना। तो 50 में यहाँ पे 40 हो गए, और यहाँ पे 30, ये 35 कर दीजिए, इधर 50 है तो यहाँ भी 45 हो गया, 35 हो गया, और यहाँ पे 40 कर दीजिए। ठीक है, इधर 100 है तो 90, 70, 80 ऐसे कर लिया आपने। फिर यहाँ पे 100 है तो 100 में आपने 70, 80, ये 90 कर दीजिए आपने। ये 100 है, 80, 75, 95 कर लीजिए। अब आपने यहाँ पे 70 किया, यहाँ पे आपने कर दिया 55, और ये कर दिया आपने 75। ठीक है, इंग्लिश में कर लीजिए, इंग्लिश में 90, 80 एंड 70, रीजनिंग में 70, 80 एंड 90। ये आपके बच्चों ने स्कोर कर लिया। ठीक है, अब हम किसी एक का निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? फिर आपको बाकी बच्चों दोनों का फिर आपको निकालना है। इनमें से किसका हम लोग निकाल लेते हैं? तो चलिए हम एक्स का ही निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे ये आपको देखना है। अब हमको परसेंटेज निकालना है, कोई भी ये क्लास है, इसको 8, 9, 10 भी ले सकते हैं, 5, 6 का भी समझ सकते हैं, है ना, कोई भी क्लास समझ लीजिए। और इसमें स्टूडेंट है ये रमेश, सुरेश, महेश करके, ये एक्स वाई जेड है, और ये इनके सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स हैं जो फाइनल पेपर हुए उनके। ये नंबरों के इतने इतने अधिकतम नंबर थे, और ये इनके सब्जेक्ट हो गए, और ये इनके स्कोरिंग हो गई कि इतना इनने इतना नंबर पे स्कोर किया। अब हमको इसका परसेंटेज निकालना है एक्स का, है ना। उसके बाद अभी टफ पे चलेंगे, अभी थोड़ा सा टफ हुआ, फिर और अभी टफ पे जाएंगे। अब आप यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? आपको 3 चीजें इसमें चाहिए। सबसे पहला चाहिए कि आपका मैक्सिमम मार्क्स क्या है। अभी तो आप जो इसके पहले कर रहे थे, हम लोग एक एक सब्जेक्ट का कर रहे थे, 100 ले लिया, 200, 300 ले लिया। लेकिन अब हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट हो गए, जिसपे आपके 2 सब्जेक्ट में 50-50 है, और उसके साथ में ये स्कोरिंग हो गई। अब आपको इनको दोनों को टोटल करना पड़ेगा, तो आप पहले टोटल करते हैं। चलिए, तो इस पे 0 0 0 0 तो 0 हो गया यहाँ पे। इधर सेकंड नंबर पे देखिए 5 5 10 हो गया, और फिर 0 तो 10 का 0 ही हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा 1,
तो 1 इधर कैरी हो गया, तो 2 3 4 5 6 7 8, ये 800 हो गया। तो आपका मैक्सिमम मार्क्स पता चल गया आपको, ये 800 हो गया। अब आपको क्या देखना है कि स्कोर कितना किया एक्स ने, है ना। तो स्कोरिंग भी देख लीजिए, 0 5, तो ये 5 आ गया। फिर सेकंड नंबर पे 7 7 4 11 11 4 15 और 15 और 9 24 24 और 7 31 and 31 और 8 39 39 और 7 46 और 46 46 9 55 और 55 और 7 62, है ना, यही है ना सर, 62, ठीक है। तो अब आपको दो, ये इसमें से दो चीजें मिल गई। अब आपके मैक्सिमम मार्क्स किधर रहेंगे, किधर रहते हैं, अपन रख रहे थे अभी नीचे। वेरी गुड, चलिए ये 800 हो गया आपके मैक्सिमम मार्क्स। स्कोर क्या किया एक्स ने, एक्स ने स्कोर किया 625, ठीक है। अब आप क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज। वेरी गुड, मजा आ रहा आपको, चलिए समझ आ रहा होगा तो मजा भी आ रहा होगा। चलिए 00 क्रॉस हो गए, ये 00 क्रॉस हो गए। अब आपके पास 8 है। अब छोटे बच्चे हैं वो इस तरह से कर सकते हैं, 6 2 5, ऐसे भी कर सकते हैं, 8, है ना, 8 से बन जा 56, ठीक है। और इधर 6 आ गया, इधर हमने 5 ले लिया, 8 8 जा 8 8 जा, ये 64 हो गया। 1.0182 पॉइंट है 2 जा, ये आ गया यहाँ पे 78.12। और जो थोड़ी सी इनका मैथ का लेवल सही है, क्रॉस यहाँ पे कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ क्रॉस कर सकते हैं ऐसे। 7 जा क्या हुआ था 56, 6 कैरी हुआ था देखिए, तो 8 जा ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इधर से मिलान कर लेंगे, 1 रिमेनिंग हो रहा है 78 के बाद, 1 रिमेनिंग हो रहा है, पॉइंट आ जाएगा। फिर इधर 5 है, ठीक है, 5 से 4 माइनस हो गया 1, तो ये 1 जा हो गया। फिर इधर देखिए इससे मिलाइए ये 2, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ डायरेक्ट भी क्रॉस कर सकते हैं 78.12। तो आपका ये परसेंटेज क्या हो गया 78.12%। ये हमने किसका निकाला, यक्स का निकाला। चलिए अभी 2 मिनट में आते हैं, आप बाय और जेड का निकालिए। ओके, चलिए निकाल करके आंसर फिर अपन मिलाएंगे।